वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज जो हमारी ईवीएस की जो क्लासेस हमने स्टार्ट कर रखी हैं उसमें आज हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम पढ़ेंगे आपका यानी कि जो लैंड पोल्यूशन, भूमि पोल्यूशन क्या होता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने जो है इसकी 2 क्लासेस कर ली हैं जिसमें हमने डिस्कस किया कि आपका व्हाट इज़ पोल्यूशन, पोल्यूशन जो है वो क्या होता है, यानी कि जो प्रदूषण है वो क्या होता है। हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें जो अवांछित जो चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स उनका मिल जाना, जैसे आपका वायु में आपका जहरीली गैसों का मिल जाना जो मानव स्वास्थ्य पर, और जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसके जो पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनको जो अफेक्ट करते हैं वो चीज़ें क्या होती हैं, हमारी पोल्यूशन के अंतर्गत आती हैं। कुछ जहरीली गैसेज होते हैं, प्लास्टिक, पॉलीथीन, तो ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशित करते हैं, प्रदूषित करते हैं। हमने प्रदूषण के जो 3 मुख्य टाइप होते हैं, आपका जल प्रदूषण पढ़ा हमने, नेक्स्ट वीडियो में हमने वायु प्रदूषण पढ़ा, क्या क्या इसके प्रकार होते हैं, क्या क्या इसके रोकथाम के उपाय होते हैं, और मानव स्वास्थ्य पर और इन्वायरमेंट पर उसका जो है वो क्या असर पड़ता है। तो वो दोनों वीडियोस आपको ज़रूर से ज़रूर देख लेनी है फ्रेंड्स, क्योंकि उसके देखने के बाद आपका जो है, और नेक्स्ट कल हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे आपका जो ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से आपने PYQ में देखा होगा, एस्टेट एग्जाम में डेफिनेटली 2 क्वेश्चन बनते हैं, तो आपका एक एक क्वेश्चन जो है हम टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। आपकी एस्टेट एग्जाम हो या फिर आपका कोई भी एग्जाम हो फ्रेंड्स, ईवीएस आप लोगों की 30 मार्क्स की जो है पूछी जाती है एस्टेट एग्जाम में। सीटेट एग्जाम में भी आपकी 30 मार्क्स की ईवीएस पूछी जाती है। तो ईवीएस के जो है सभी एग्जाम में एक जैसे टॉपिक होते हैं, और टॉपिक वाइज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों के साथ अपने नोट्स शेयर कर रही हूँ। तो आप लोगों के लिए इसके ईवीएस के लिए कोई कोचिंग करने की, कोई पेड नोट्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। करना क्या फ्रेंड्स, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और अपकमिंग जितने भी वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन को, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखना है। सो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे भूमि प्रदूषित। अब कई बच्चों को लगेगा कि भूमि भी क्या प्रदूषित होती है, तो फ्रेंड्स यहाँ डेफिनेटली भूमि जो प्रदूषित होती है, हमें जो आप लोगों को ये दिखाई दे रही होगी, ये इमेज जो है आप लोगों की, ये हमारी क्या है, जो हमारी धरती है, धरती के ऊपर देखो हमने क्या क्या कबाड़ इकट्ठा कर रखा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, यानी कि जो उसमें हमने प्लास्टिक की, पॉलीथीन वगैरह हो गई, कुछ जो है वो हमारा कूड़ा करकट हो गया, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो है ये कचरा हो गया, आपका घरों से निकलने वाला कचरा हो गया, जो हम डेली लाइफ में चीज़ों को यूज़ करते हैं, जैसे हमने कहीं पे जो है वो जो है हमने नाश्ता वगैरह किया, खाना खाया, और कई जो चीज़ें हमें पैकेट में मिलती है, जैसे किसी ने पिज़्ज़ा खाया, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि कईयों के मुंह में पानी आ गया होगा। तो हाँ, जैसे हमने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा खाने के बाद जो है उसके रैपर वगैरह हमने वही डाल दिए। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, भूमि को पोल्यूशित करती हैं। कुछ जो है वो आपके चीज़ें हैं वो आपको कंपोस्ट हो जाती हैं, यानी कि वो हैं अपघटक जो हैं उनके द्वारा क्या होते हैं आपकी, यानी कि जब भूमि में मिल जाती है, और कई जो हैं वो हमारी ऐसे ही जो है वो घूमती फिरती रहती है। तो ये चीज़ें सारी क्या हैं, हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूशित करती हैं, प्रदूषित करती हैं। यानी कि भूमि के फिजिकल जो केमिकल्स हो गए, आपके जैविक गुणों में कोई अनचाहा बदलाव आता है जिसका सीधा जो असर किस पर पड़ता है, हमारी जो है मानव स्वास्थ्य पर, हमारी जो बॉडी पर इफेक्ट करता है, जो सांस लेने में जो है कई बार हमें प्रॉब्लम होती है। धरती पर जो आपके पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, इन सारी चीज़ों को जो इफेक्ट करता है हमारा भूमि प्रदूषित, यानी कि जो भूमि की जो गुणवत्ता है वो कम हो जाती है। भूमि प्रदूषण के कारण और सोर्सेज क्या होते हैं, सबसे पहले हमें देखना है कि इसके कारण किस किस वजह से जो है आपका भूमि पोल्यूशन प्रदूषित होता है। तो जो घरेलू कूड़ा करकट है, जो हम घरों से निकलने वाला जो कूड़ा करकट है, जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो भूमि को प्रदूषण का एक मुख्य कारण है। क्योंकि उदाहरण के लिए हमने घर में क्या लगाई, झाड़ू लगाई, और सफाई के दौरान जो चीज़ें, जो कूड़ा निकला, कांच के टुकड़े हो गए, कांच की बोतलें हो गए, शीशे वगैरह हो गए, पॉलीथीन की थैली हो गई, प्लास्टिक के जो टुकड़े हैं, डब्बे हैं, अध जली जो कुछ राख वगैरह हो गई, यानी कि जो ग्रामीण इलाके से संबंधित हैं, वो आपके जो है चूल्हे में खाना बनाते हैं तो राख वगैरह हो गई, कोयला वगैरह, अध जली जो लकड़ियां हैं, रसोई से निकले आपके दाल सब्जी के छिलके हो गए, तो ये अपशिष्ट होते हैं जो भूमि को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। और सबसे ज़्यादा पोल्यूशित यानी कि जो पॉलीथीन होते हैं, घरेलू अपशिष्ट में भूमि प्रदूषण का सबसे बड़ा और मुख्य कारण क्या है, जो हम पॉलीथीन जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, यानी कि इनको जो है हमारे जो है वो जंतुओं के द्वारा
जैसे आपको देखा होगा गायें जो हैं वो आपको जो रोडों पे रहती हैं, जो आपके क्या होते हैं, जो कुछ तो हम जानवर होते हैं जो यहाँ के जो सड़कों पर रहते हैं, बेचारों को उनको क्या नहीं मिलता, खाना नहीं मिलता, वो पॉलीथीन वगैरह खा जाते हैं, फिर उनकी जो है वो मौत वगैरह हो जाती है। यानी कि पॉलीथीन जब अंदर जाता है तो क्या करता है, हानि पहुंचाता है। तो पॉलीथीन सबसे बड़ा जो आपका क्या है, भूमि प्रदूषण करता है। मिट्टी के नीचे दबने के बाद भी वह वर्षों तक क्या नहीं होता, नष्ट नहीं होता। तो इसे जलाने से, अगर हम पॉलीथीन को जलाते भी हैं तो जो क्या इससे जहरीली गैसेस निकलती हैं जो आपके इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन जो है वो प्रदूषित करती हैं। तो पॉलीथीन जो है हमें इसको यूज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ना ही इसको हमें खुले में फेंकना चाहिए। यानी कि इसके ऊपर क्या कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण का यानी कि पोल्यूशन का जो कारण है, उद्योगों से निकलने वाला जो अपशिष्ट है, यानी कि जो वो क्या करता है, हमारी भूमि को जो प्रदूषित करता है। इन अपशिष्ट पदार्थों से विषैली जो गैसेज हैं, निष्क्रिय जो कुछ दुर्गंध वाले पदार्थ होते हैं, जो ज्वलनशील जो जैव अपघटक में क्या हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, और ये क्या करते हैं, हमारी जो भूमि है इसको प्रदूषित करते हैं। तो इससे जो है वो आपकी कृषि की जो गुणवत्ता में क्या आती है, कमी आती है। पेड़ पौधों को जो है डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां जो है वो घेर लेती हैं। कृषि से निकलने वाला अपशिष्ट, यानी कि जो आपके किसान हैं वो क्या करते हैं, कृषि से निकलने वाले अपशिष्ट, फसलों की कटाई के बाद जो चीज़ें बच जाता है, यानी कि जो वेस्टेज निकलता है, पत्तियां, लकड़ी के डंठल, घास फूस इत्यादि, बीज इत्यादि, तो भूमि प्रदूषण का कारण बनते हैं। वर्षा होने के बाद जो है ये क्या हो जाते हैं, जब जल खेतों में जमा हो जाता है तो ये अपशिष्ट पदार्थ जो है वो क्या हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, और इसके बाद जो है इसके अलावा कृषि में जो कार्य में क्या हो जाती है, इस्तेमाल हो जाती है। लेकिन कुछ जो है वो चीज़ें जैसे केमिकल्स हो गए, कीटनाशक जो है आपकी दवाइयाँ हो गई, कुछ रासायनिक जो आपके पदार्थ है जो हम खेतों में जो है अच्छी उपज के लिए डालते हैं, तो ये सारे जब भूमि में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, ये कि जो है वो भूमि को प्रदूषित करते हैं। नेक्स्ट है नगर पालिकाओं से जो निकलने वाला धुआं, जो शहरों से और नगर पालिकाओं से निकलने वाला जो वेस्टेज है, यानी कि जो अस्पतालों से जो आपका क्या कहे, कूड़ा कचरा जो निकलता है, सब्जी मंडियों से निकलने वाली गली सड़ी सब्जियां होती, घरों का कूड़ा करकट हो गया, मल मूत्र हो गया, जो मस्तिष्क यानी कि जो मुर्गा फार्म वगैरह होते हैं, मुर्गी पालन हम करते हैं, सुअर पालन जहाँ हम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, अपशिष्ट जो है ये बच जाता है, और ये जो पानी में बह जाता है और जो है ये कई बार ऐसे ही जो खुले में फेंक दिया जाता है, तो ये क्या करते हैं, भूमि को प्रदूषित करते हैं। इसके अलावा जो पशुशालाएं होती हैं उनसे निकलने वाला जो कूड़ा होता है, गोबर होता है, तो ये क्या करते हैं, भूमि को प्रदूषण का जो है सबसे बड़ा कारण होता है। तो आप लोगों से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि जो भूमि प्रदूषण में यानी कि जो गौशालाओं से निकलने वाला जो कूड़ा कचरा है, नगर पालिकाओं से निकलने वाला, कृषि से निकलने वाला जो वेस्टेज है, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इन्वायरमेंट को पोल्यूशित करती हैं, और ये मानव स्वास्थ्य पर भी जो है वो अफेक्ट करती हैं, इन्वायरमेंट को भी अफेक्ट करती है। और जो पेड़ पौधे होते हैं, कृषि के जो लिए जो उपयोगी भूमि होती है, उसके उपजाऊ उसकी गुणवत्ता को भी क्या करती है, नष्ट कर देती हैं। यानी कि इसका जो इफेक्ट है, क्या क्या जो है भूमि प्रदूषण से क्या क्या हानियाँ होती हैं, कौन कौन सी टाइप की अलग अलग बीमारियां लग जाती हैं। कूड़ा कचरा और गंदगी फैलने से उनमें कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खियाँ जो पनपने लगते हैं, इनसे क्या होती है, विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, पेचिस हो गया, डायरिया हो गया, लीवर से संबंधित तो प्रॉब्लम हो गई, तो ये क्या हो गया, आपकी जो है वो पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियां हो गई, पीलिया वगैरह जो है इत्यादि जो बीमारियां हैं वो क्या होती हैं, भूमि प्रदूषण से फैलती हैं। इसके अलावा जो विषैली जो जीव होते हैं, जैसे सांप बिच्छू भी पैदा होने का डर होता है, जो इंसानों को काफ़ी जो है नुकसान पहुँचाते हैं। नेक्स्ट है पर्यावरण पर इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारा आसपास का जो इन्वायरमेंट होता है, लिविंग नॉन लिविंग जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, मिट्टी की जो है उत्पादन क्षमता को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, उसके ऊपर बुरा प्रभाव डालते हैं। साथ ही मिट्टी में मौजूद जो अनवीनीकरणीय यानी कि जो चीज़ें हैं उनका दोबारा से जो है रिन्यूएबल नहीं होती, जिनका दोबारा से हम यूज़ नहीं कर सकते, जैसे तांबा, जिंक, लेड आदि को भी क्या पहुंचाती हैं, ये नुकसान पहुंचाती हैं। ये धातुएं जो हैं वो इनको दोबारा से नहीं पाया जा सकता, और इन चीज़ों को भी क्या करती हैं, इफेक्ट करती हैं, जंग लग जाता है इनको, तो
कुछ जगह लोग जो है मलयुक्त जल से क्या करते हैं, खेतों में सिंचाई करते हैं। इससे मृदा के जो छिद्र होते हैं उनकी संख्या में कमी हो जाती है, और इससे जो है वो आपकी क्या हो जाती है, जमीन की गुणवत्ता जो है नष्ट हो जाती है। कुछ समय बाद भूमि के प्राकृतिक मल जो है वो जल उपचार क्षमता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और ऐसी स्थिति में जो भूमि है वो क्या हो जाती है, रोगी हो जाती है। वहाँ पर जब हम फसल उगाएंगे, खाने पीने की जो चीज़ें उगाएंगे, यानी कि हमारे गेहूँ वगैरह, जिसको जो है वो हम फिर जो अपने अनाज के रूप में जो है वो खाते हैं, तो मानव जीवन पर क्या है ना, यहाँ पर सब्जियों में वो पानी लगाएंगे तो क्या हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं वो उनको घेर लेती हैं। भूमि की को भी जो है वो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हैं वो घेर लेती हैं। जब हमें मिट्टी में प्रदूषित जल है क्या यूज़ करेंगे, तो इससे जो है वो प्रदूषण की मात्रा बढ़ेगी। जल में भयंकर तरीके की बीमारियां जो हैं वो पैदा होंगी। जल स्रोतों में केवल लवणता जो है उनकी नष्ट हो जाएगी उनकी, तो और क्या बीमारियों की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। वो जल जो वो पीने योग्य नहीं बचेगा, खाने योग्य सब्जियां नहीं होंगी। तो इन भूमि प्रदूषण को हम किस तरीके से हम रोक सकते हैं, इसके क्या क्या उपाय करने चाहिए हमें, ताकि जो है ये एक अच्छी जो है वो चीज़ें, अच्छी जो सब्जियां हैं, फल हैं, अनाज हमें मिले, और भूमि की जो उर्वरता है वो बनी रहे, और इन्वायरमेंट में भी जो है वो प्रदूषण ना फैले। तो रासायनिक उर्वरकों का हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए। कृषि के लिए हमें जो है ज़्यादा अनाज के लिए हम रासायनिक जो दवाइयाँ वगैरह उनको यूज़ करते हैं। उससे क्या होगा फ्रेंड्स, भूमि जो है हमारी जो है वो प्रदूषित होती जाएगी, और कुछ टाइम के बाद है वो वहाँ पे वो ज़मीन क्या हो जाएगी, आपकी बंजर होने लगेगी, वहाँ पर कुछ जो है वो नहीं उगेगा। नेक्स्ट, कीटनाशक जो कवकनाशी इत्यादि जो है उनके दवाइयों का यूज़ कम कर देना चाहिए। कूड़े करकट का जो है अच्छे से जो उसका निपटारा करना चाहिए, खुले में उसको नहीं छोड़ना चाहिए। आम जनता के बीच भूमि प्रदूषण को लेकर क्या अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए। टाइम टाइम पर लेक्चर दिए जाने चाहिए उनको, जो है वो सारे जो दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं इन सब से क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। नेक्स्ट है, घरों का जो कूड़ा करकट है, गांव में रहने वाले लोग हैं उसको गड्ढे में फेंकना चाहिए। जो कूड़ा करकट होता है उनको, लोगों को नहीं, कूड़ा करकट को फेंकने की बात हो रही है यहाँ पर। खुले में सड़क और जो सड़कों पर है खुले में कूड़ा कचरा फैलने से रोक लगाई जानी चाहिए। नगर पालिका और नगर जो निगम है उन्हें अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं उनको प्राथमिकता देनी चाहिए, उनको निपटारा जो है वो अच्छे से करना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, आपका जो है वो ध्वनि प्रदूषण। इससे भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे जो सारे जो प्रदूषण है सारे टाइप के वो हमारे ख़त्म हो जाएंगे, तो प्रदूषण जो हमारा टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इससे जो है आपके 4 से 5 नंबर जो है इस अकेले टॉपिक से आपके बनेंगे, यानी कि अलग अलग जो है वो प्रदूषण एक जो है ईवीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपका क्वेश्चन स्किप नहीं हो सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, आपको सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट बचता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी है भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी, बुरी लगी, अपना एक्सपीरियंस है कैसा रहा वो ज़रूर शेयर करें। सो फ्रेंड्स, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर न्यू है, पहली बार आप चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। सो बाय बाय एवरीवन।